हाथ पकड़ के खींच लिया। उनने दारू पी रखी थी और जब हमको खींचा पकड़ पकड़ के उन्होंने देखो मेरे हाथों की चूड़ी अभी सब मोड़ा दी उनने। नहीं खींचा हमने कहा भाई हम नहीं नाचते हम नहीं नाचते, जबरदस्ती खींचा है हम लोगों को उनने। नाचने के लिए खींचा? हाँ नाचने के लिए। चाची दाब ली उन बराती ने और इन गाँव के ने, हमने ऐसा पता नहीं कौन कौन, क्यों मैं तो ऑपरेशन करा, मैं तो नीचे गिर गई थी। इस वक्त मेरी मौजूदगी बिड़गांव में है और बिड़गांव में मैंने उस पीड़ित पक्ष की भी बात सुनी, साथ में जिस पे आरोप है उन पक्ष को भी जानना और सुनना बहुत ज़रूरी है कि आखिर मामला क्या था। उन्होंने आरोप लगाए हैं कि बाराती जो हैं बहुत अच्छे खासे चढ़ के आ रहे थे और पैसे लुटाने के ऊपर दूसरे पक्ष ने उन पर हमला कर दिया, लूटपाट की। साथ में उन्होंने बताया कि इसमें कई और लोग भी उन्होंने फ़ोन करके बुलाए। उस पूरी सच्चाई को जानने के लिए अभी हम हैं। क्या नाम है जी आपका? कश्मीर से। कश्मीरा। उस दिन लड़ाई किस बात पे हुई थी? बारात आ रही थी, बारात नाचे कूदी हो रही थी, हम ठाड़े तमाशे देख रहे थे, तो उन्होंने हाथ पकड़ के खींच लिया। किसको खींचा? बचाने के लिए। मैं तो आज नाची वहाँ देख रहे थे, जब हम बच्चा आ गया, बच्चा बचाने गई तो मेरा हाथ पकड़ के मैं तो नू गिर गई, मैंने ऑपरेशन करा। उसके बाद में चाची आई थी, फिर चाची दाब ली उन बराती ने और इन गाँव के ने, हमने ऐसा पता नहीं कौन कौन, क्यों मैं तो ऑपरेशन करा, मैं तो नीचे गिर गई थी। तो इन तब ये सब लोग खड़े थे, हम तो तमाशा ही देख रहे थे बारात का। अच्छा। हाँ। मारपीट किसने की? मारपीट ये बाराती भी है, गांव के भी हैं, जिनके शादी है। अच्छा, जिनकी शादी। हाँ मौजूद थे वो, शादी वाले ने खुद ने बारात वाले मारे थे। कौन क्यों मारेंगे? अपने बारातियों को कौन मारता है? कैसे? तब हमने खुद ने देखे, जो मेरा घर से वो बचाने के लिए आया था, जो मेरा हस्बैंड है वो बचाने के लिए आया था, तो उनके भी मारपीट की है मेरे हस्बैंड के साथ में, उनके ये रोड फोड में लग गई है। तो मेरे भाभी का भैया था भी आ, तब वो भी आया उसको अपने जीजे को बचाने के लिए, तब उसके मारपीट के उसकी उंगली टूट गई है, ये पैर में लग गई है, यहाँ माथे पे लग गई है। तब उसका तो हमें पता भी नहीं था, उसे लेकर वो भाग गए। वो वहाँ दिखाया, इतने भर्ती कराया। ये चाची लोग है हमारी, ये भाभी जी है, ये सब ठाड़ी, ये चाची वगैरह सबसे पूछ ले, सब तमाशा देख रहे थे। बारात का क्यों तमाशा नहीं देखते? कौन तमाशा देखते वक्त तो हाँ। मतलब वहाँ लड़ाई आप लोगों के पक्ष ने शुरू करी है? नहीं, उन्होंने करी है पक्ष में कर ली कह रहे हैं कि आप लोगों ने मतलब शुरुआत की, नहीं। नोट पोट लूटे उनके। हमने क्यों लौटे नोट? तो वो खुद फेंक रहे थे, बच्चे मर रहे हैं टैंक में गिर गिर के, छोटे छोटे मासूम बच्चे। अच्छा ये बताइए, आप इधर आ जाइए। उनका आरोप है कि भाई मुस्लिम समाज भी आया था। नहीं, ये गलत है, हमने किसी को नहीं बुलाया, मुसलमान भैया रहे, उन्हें पूछ लो। अच्छा, हमारी कोई गलती नहीं, मुसलमान की कोई, ये बचाने के लिए आए, यही मारे थे बच्चे। नहीं ऐसा कुछ नहीं था, हम लोग खड़े थे वहाँ पे, तो बाराती आ रहे थे, हम कह रहे भैया आप ऐसे करो, छोटे छोटे बच्चे आपके भी हमारे, तो आप नोट फेंको मत, अगर आपके पास पैसा है तो आप ये नाच रहे इनको वैसे दे दो। तो ये बच्चे कुछ चल रहे हैं तो नहीं माने, वो तो हंस हंस के ज्यादा फेंक रहे थे। तो ये ऐसा हुआ कि हमारा बंदा था, वो उसको मना करने के लिए मान चलेगा, तो उसने उसके दबा के दी मुँह में लात, जो डीजे पे थे ना, तो उसके दबा के लात दी, तो उसने कोई मुंह के बराबर नीचे आ पड़ा। तो इसके हस्बैंड से वो खड़ने को भैया क्यों दे रहा है, तो उसके दिए के ना ऊपर खींच लिया उसने डीजे पे खींच के, जब हमारे नंदियों को खूब मारा है, तो फिर इस बीच के सारे चढ़ गए। तो बारातियों से भी बड़े बूढ़े थे, वो भी समझा रहे थे उनको भी हमको भी, तो हम अपने लोगों को सब समझा के ले आए थे। तो हम अपने घर पे यहाँ खड़े होकर आगे 8-10 बारातियों को टोल आया, कि 8-10 बारातियों को टोल आके फिर नंदी और एक देवर आके उन्होंने गाड़ी में दाब लिए, फिर पीटा उसको। हमने इनसे ये जरूर कहा कि आप नोट मत फेंको, तो इनकी घरवाली आई है, उसको मुझने पकड़ के झट उसकी दीवार में चुटिया दे मारी है, फिर इसको भी दाब लिया है। तो हम अपने घर आ गए, फिर पता नहीं क्या हुआ, वो तो आप कुछ भी आरोप लगा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है जैसे वो बना रहे हैं। दारू में तो छोटे से मोटे से सबने दारू पी रखी थी, शराब के नशे में थे। आ रही है चाची, आ जा। एक और चाची है क्या? आप भी उस वक्त मौजूद थे? हाँ, हम अपनी गली पे खड़े थे, हम अपनी गली पे खड़े थे, उनने दारू पी रखी थी और जब हमको खींचा पकड़ पकड़ के उन्होंने देखो मेरे हाथों की चूड़ी अभी सब मोड़ा दी उनने। नहीं खींचा हमने कहा भाई हम नहीं नाचते हम नहीं नाचते, जबरदस्ती खींचा है हम लोगों को उनने। नाचने के लिए खींचा? हाँ नाचने के लिए, दारू पी रखी थी उनने खूब, और हम गिर पड़े, खींचा जैसे हम गिर पड़े नीचे, हमको ये उठा कर लाई थी। कि भाई हमें खाने पीने में भी फेंका था। हम बारात में ही गए ही नहीं थे उनके घर में ही, वो तो कुछ भी इल्जाम लगाए हमारे ऊपर। तो पीटेंगे तो भागेंगे तो फेंकेंगे, हम उनके घर में ही भी नहीं गए थे परे को, हम अपनी गली पे खड़े रहे थे यहाँ पे।
और वो लाठी निकाल के लाए, वो घर वाले भी लाठी निकाल के लाए। नहीं, खुद घर वाले ने, मैं बताऊं किस किस ने मारा है बारातियों को? वीर सिंह ने मारा है, राजवीर ने मारा है, और क्या नाम है लो का कोई नाम है, आशीष खुद ने मारा है। मैंने देखा बारातियों को पीटते हुए, सबने मारा, राजवीर ने, मारा है, चंद्रभान का खुद बेटा ने मारा है, पूरा कुटुंब ने मारा है, बेटी पक्ष को, बारातियों का, और खुद बेटी वाला ने एक बुला साले को, पुलिस वालों को, बेटी वाले छोरी चौदन कोई ने धूमस उठा रहा, खुद बारातियों के बेटी वाला ने खुद ने कहा जवाब, बेटी वाले ने नुकैया के साड़ा ने पीटो, इनने खुद बेटी वाला ने बोली छावड़े पे वहाँ पे ये घर वाले लड़ मरे, लड़ाई तो छावड़े के ऊपर ही, छावड़े के ऊपर लड़ाई हो रही थी इनकी, इनने नुकैया के सालों को पीटो, छावड़ा खुल रहा था, वो तो हमारे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं बेकाम का। देखिए आरोपी पक्ष जो है उनको हमने सुना है, उनको समझना है, क्योंकि मामला ये है कि दोनों पक्ष जो हैं उनमें ये बात थी कि इनके ऊपर आरोप इसलिए लगाए गए और ये बताया गया कि इन लोगों ने बारात को बुरी तरह से पीटा। इस वक्त मैं बिड़गांव में हूँ और मैंने एक तो जिन पक्ष के ऊपर आरोप है जिसको जाना है और सुना है। बाकी देखिए न्याय का काम जो है वो न्यायालय का होता है, बाकी देख रेख का काम और सारी भी बातों का इन्वेस्टिगेशन करने का काम पुलिस का है, वो प्रशासन करे। बाकी मेरा काम था कि इन दोनों पक्षों को सुनना, आखिर मामला क्या था। जिन्होंने आरोप लगाया उनका कहना है कि बारातियों को बुरी तरह से पीटा गया डीजे पे नोट फेंकने की वजह से। तो जिनके ऊपर आरोप था उन्होंने बताया कि हमारी महिलाएं वहां खड़ी थी नाचने के लिए, बारातियों ने शराब के नशे में धुत थे, उन्होंने महिलाओं को खींचा और पैसे बरसा रहे थे, तो उनसे जब मना किया गया तो उन्होंने उल्टा वार किया और वार करते वक्त सबको बुरी तरह से पीटना। फिर उसके बाद उनके परिवार के लोग आए और दोनों पक्षों में बुरी तरह से पिटाई हुई। इस तरह से पूरा मामला जो है वो बढ़ा और इसमें अभी मैं चाहता हूं कि पुलिस प्रशासन पूरी तरह से, अभी तो शांति का माहौल है और शांति बनी रहे, पुलिस प्रशासन अपनी इन्वेस्टिगेशन करे, जो दोषी हैं उनको सजा दी जाए, जो निर्दोष हैं उनको देखा जाए और उनको बख्शा जाए। तो लगातार आप देखते रहें DTV। कैमरा पर्सन इस्माइल मन्नान के साथ मैं आपका अपना जे कोहली, DTV न्यूज़। धन्यवाद।